हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें हम लीफ को पढ़ रहे थे। मैंने बताया था लीफ के अपन 4 वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो में मैं आपको लीफ के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। तीसरा वीडियो है लीफ के ऊपर बन है, जिसमें हम आगे देखते हैं कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ अपन देख रहे थे। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की लीफ में, एक तो होता है पिन्नेट और एक पामेट। ठीक है, तो कंपाउंड में पहले हम देखते हैं पिन्नेट। पिन्नेट में पहले हम देखते हैं यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट में भी अब आप देखो, एक तो होता है पेरीपिन्नेट यानी कि जिसमें पत्रकों की संख्या क्या हो, इवन यानी सम हो, और एक होता है इम्पेरीपिन्नेट। इम्पेरीपिन्नेट जिसमें पत्रकों की संख्या क्या हो, विषम हो। सम जैसे कि कैसिया फिस्टुला, और विषम जैसे कि नीम और फिर गुलाब। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या होता है। जैसे सपोज करो ये कोई पत्ती थी, ठीक है, अब ये इस प्रकार से पत्ती थी, है ना। अब पत्रक क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सम असम। अब जैसे मान लो इसमें ये कट गई, ये इस तरीके से कट गई, ठीक है, पत्ती ये कट गई, ये इस तरीके से पत्ती क्या हुई, कट गई। ठीक है, अब कटने के बाद कैसी दिखाई देगी, मैं आगे यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। कटने के बाद में कैसी दिखाई देगी, नया डायग्राम मैं बना रहा हूँ। कटने के बाद में देखो ये पत्ती ऐसी दिखाई देगी आपको, इस तरीके से यूँ। कटने के बाद में यूँ दिखाई देगी ये पत्ती आपको, इस तरीके से आपको ये पत्ती दिखाई देगी। ठीक है, ये इसकी ब्रांच हो गई। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या था, ये इस तरीके से ये यूँ दिखाई देगी आपको, मतलब कितनी बार, ये एक बार, इसीलिए इसलिए क्या कर दिया, यूनिपिन्नेट। अब आप देखो वास्तविकता में ये पूरी पूरी एक पत्ती थी, है ना, ये थी ना पूरी पूरी पत्ती, परंतु कटने से ये इस प्रकार से 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो 5 बने हैं, ये जो 5 बने, ये 1 2 3 4 5, वास्तविकता में ये पत्ती नहीं है, ये पत्ती कटने से ही बने। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, पत्रक। क्या बोलते हैं अपन इनको, पत्रक। ठीक है, क्यों, क्योंकि पत्ती की मैंने खास बात बताई थी, पत्ती के कक्ष में यहाँ पर क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका जो है वो पाई जाती है। तो ये कक्षस्थ कलिका यहाँ पे है, इनकी कक्ष में यहाँ पे कोई सी भी कक्षस्थ कलिका नहीं। तो वास्तविकता में तो ये क्या है, एक पत्ती के कटने से ही बने हैं। जो एक पत्ती थी ना स्टार्टिंग में अपने पास, उसके कटने से ये इस प्रकार से बने हैं। तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, पत्रक बोल देते हैं। अब अगर देखो आप, यदि पत्रकों की संख्या सम हो, इवन यानी सम हो, ठीक है, तो वो किस में मिलेंगे, जैसे कैसिया फिस्टुला जिसको अपन अमलतास बोलते हो। यदि पत्रकों की संख्या विषम हो तो वो किस में मिलेंगे आपको, नीम और गुलाब में। जैसे यहाँ पे पत्रों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 यानी विषम। तो उस प्रकार की पत्ती को अपन क्या बोल देते हैं, विषम में इम्पेरीपिन्नेट, और अगर सम होती है तो पेरी पिन्नेट। जैसे नीम में अगर आप देखोगे ना, तो आपको वहाँ पे विषम पत्रक देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से गुलाब में यदि आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको विषम पत्रक देखने को मिलेंगे। जैसे नीम के अगर अपन देखते हैं ना, नीम में इस तरीके से होती है, आपने अगर देखा हो तो नीम में विषम पत्रक देखने को मिलते हैं। वो इस तरीके से होती है उसकी पत्तियाँ, इस तरीके से ही तो होती है नीम की पत्ती, अगर आपने देखी हो तो। और वो कैसी होती है, यूरिपिन्नेट या फिर बाइपिन्नेट। अब आप देखो बाइपिन्नेट, बाइपिन्नेट में क्या होता है, कटान 2 बार हो जाता है। जैसे सपोज करो अपने ये एक लीफ थी, ठीक है, ये एक लीफ थी, तो इसमें एक बार कटान से तो कैसी पत्ती बनी, इस प्रकार से पत्ती बनी थी, है ना, ये एक बार कटान से। ठीक है, एक बार कटान हो गया तो इस प्रकार की पत्ती ये बन गई थी। ठीक है, इस प्रकार की पत्ती। अब सपोज करो इस एक लीफलेट में ये जो एक पत्र है, इसमें भी क्या हो जाए, कटान हो जाए। जैसे मैं इसको यहाँ डिटेल में लूँ, यहाँ पे जैसे मान लो ये थी आपके, है ना, ये थी, है ना। अब इसमें भी यदि कटान हो जाए, ठीक है, इसमें भी कटान हो जाए, जैसे इसमें भी सपोज करो कटान हो गया, ये जैसे ये इस तरीके से ये थी आपके। अब अगर इसमें भी कटान हो जाए तो इसमें कटान कैसे होगा, यूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये और फिर ये इस तरीके से। तो इसमें कटान कैसे होगा, कटान के बाद ये कैसी दिखाई देगी आपको, ये यूँ दिखाई देगी। देखो ये यूँ थी, फिर ये यूँ थी, ये दो तो यहाँ पे ये थे, एक ये थी, एक ये थी। तो इस तरीके से कटान के बाद में ये ऐसी दिखाई देगी। मतलब इस पत्ती में कटान से तो ये बनी, और फिर इसमें भी कटान हो गया, उससे ये बनी। ठीक है, तो 2 बार कटान हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइपिन्नेट। ये आपको बबूल में, गुलमोहर में,
इनमें आपको इस प्रकार की पत्ती देखने को मिलती है, बबूल, एकेसिया, नाइलोटिका, गुलमोहर, डेलोलेजिया, माइमोसा पुडिका यानी छुई हुई। ट्राइपिनेट अब 3 बार कटान हो जाए जैसे मोरिंगा में। फिर डी कंपाउंड, डी कंपाउंड का मतलब होता है बहुत सारी, कई बार कटान हो जाए, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डी कंपाउंड या फिर कोरी डी कंपाउंड। ये किस में मिलेंगे आपको, धनिए में। धनिए में बिल्कुल कटी फट्टी पत्ती होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कई बार कटान हो जाता है, ठीक है। फिर अब आप देखो इस प्रकार, ये तो पिन्नेट पत्ती हो गई। अब होती है पामेट में कंपाउंड। पामेट में मैंने आपको बताया था कटान कहाँ तक पहुंचेगा, उस पेटियोल यानी पर्णवर्ग के अपेक्स तक। जैसे 1 बार कटान यूलिफोलिएट सिट्रस में, बाइफोलिएट यानी 2 बार कटान बोहिनिया, ट्राइफोलिएट यानी 3 बार कटान ऑक्जेलिस यानी बील। बील में आपने देखा होगा 3 पत्रक होते हैं, बील में देखा होगा ना, बील में ईगल मार्मेलोसा का मतलब होता है बील। बील में देखो इस तरीके से होती है, बील में 3 ही तो कटान होते हैं, ये 3 मध्यशिरा हो गई, देखा होगा आपने। मेथी में भी इसी तरीके से होता है, 3 बार कटान होते हैं वहाँ पे, ध्यान रखना बील में, ठीक है। क्यों, क्योंकि पामेट में क्या होता है, कई सारी मध्यशिरा। पामेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टी कोस्टेट यानी कई सारी मध्य शिराएं। तो ये जैसे 1 बार कटान हो गया तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो इसमें भी कटान हो गया, फिर नहीं सॉरी, फिर जैसे मान लो ये मध्यशिरा थी, ये लो ये, फिर इसमें भी जैसे मान लो इसमें भी कटान हो गया, तो इसमें भी कटान हो गया तो कैसे दिखाई देगी अपन को, फिर ये जैसे इसमें भी कटान हो गया, ये 2 तो थी, इसमें भी कटान हो गया तो ये और ज़्यादा कट जाएगी ऐसे 3। फिर ये 3 का पैचेज इधर अलग दिखाई देगा, फिर ये 3 का पैचेज इधर अलग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ट्राइफोलिएट आपको किस पद्धति में देखने को मिलेगी, ऑक्जेलिस यानी कि ईगल मार में लोसम में। क्वाड्रिफोलिएट मार्सिलिया, मार्सिलिया आपको ध्यान है कि टेरिडोफाइट है, ठीक है। और फिर मल्टी फोलिएट यानी बहुत सारे कटान, जैसे बोम्बेक सीमा, सेमल की में आप देखोगे ना, अपन कॉटन ट्री भी बोलते हैं, उसमें 7 पत्रक आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से सिंपल और कंपाउंड लीफ होती है। ये वाला पार्ट आप छोड़ दो, इतना काम का आपके नहीं है। फिर अब आप देखो क्या होता है, वेनेशन ऑफ लेमिना। जो लेमिना मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट लीफ का क्या होता है, लेमिना, ये वाला पार्ट। अब इसमें ये जो मध्य शिरा होती है ये, और ये जो शिरिकाएँ होती हैं, ये तो बीच वाली शिरा हो गई मध्य शिरा, और उसी साइड में जो निकलती है क्या हो गई, ये शिरिकाएँ हो गई। फिर इससे भी और छोटी छोटी शिरिकाएँ निकलती है, ठीक है। तो इनका किस प्रकार से विन्यास लीफ में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेनेशन ऑफ लेमिना, ठीक है। मध्य शिरा और ये जो बाकी की शिरिकाएँ होती है ना, इनका किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है एक लेमिना में, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेनेशन ऑफ, या फिर वेनेशन का मतलब होता है सिरा विन्यास, ठीक है। तो इसके आधार पर, इस सिरा विन्यास के आधार पर पत्ती 2 प्रकार की होती है, एक तो रेटिकुलेट और एक पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेट यानी जालिकावत, पैरेलल यानी कि समानांतर। रेटिकुलेट में क्या होता है, जालिकावत, जालिकावत में क्या होता है, शिरा, मध्य शिरा और शिरिकाओं का एक जाल बन जाता है। कैसे, जैसे ये मान लो लीफ है, आप ये मध्य शिरा हो गई, ये बगल में शिरिकाएँ हो गई, ठीक है। फिर इससे भी बहुत सारी शिरिकाएँ इस प्रकार से निकल जाएंगी, फिर इससे भी ऐसे बहुत प्रकार की शिरिकाएँ निकल जाएंगी। तो एक तरीके से ये जाल बन जाता है पूरे शिरिकाओं का, इस तरीके से है ना, जाल सा बन जाता है। तो इस प्रकार की पत्ती के क्या बोलते हैं अपन, रेटिकुलेट लीफ, ठीक है। दूसरा पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, जाल सा नहीं बनता। जैसे आपने देखी होगी केले की पत्ती, केले की पत्ती इस प्रकार से होती है, वहाँ पे क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट रहता है, ये इस तरीके से शिराओं का पैरेलल ऐसे, ठीक है। जाल नहीं बनता यहाँ पे, शिरा, मध्य शिरा और शिरिकाओं का पैरेलल ऐसे अरेंजमेंट रहती है, समानांतर एक दूसरे के। इस प्रकार की पत्ती को अपन क्या बोल देते हैं, पैरेलल लीफ, ठीक है। फिर अब आप देखो, एक होता है रेटिकुलेट पिन्नेट या फिर रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट। रेटिकुलेट पिन्नेट मतलब कि जिसमें कि जालिका पत्ती होगी, और वो कैसी होगी, पिन्नेट यानी केवल केवल एक ही शिरा होगी, एक ही मध्य शिरा होगी। क्यों, क्योंकि पिन्नेट को अपन क्या बोलते थे, यूनिकोस्टेट, ठीक है। फिर दूसरी आती है, आप देखो रेटिकुलेट पामेट या रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट।
ठीक है। अब जालिकावत तो होगी, परंतु वो क्या होगी, मल्टी कोस्टेट। जैसे कि अब आप देखो, अब ये भी दो प्रकार की होती है, मतलब रेटिकुलेट दो प्रकार की होगी, रेटिकुलेट पिन्नेट या रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट पहला नंबर, और दूसरे नंबर पे हो गई रेटिकुलेट पामेट या रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट। अब ये जो रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, एक होती है रेटिकुलेट, दूसरी होती है रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये क्या क्या होती है ये हम अभी आपके देखते हैं। 53 के बाद में पेज नंबर 54 बच्चों इसमें है नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कि भाई ये क्या होती है। रेटिकुलेट जो है अभी आपको बताते हैं कि ये रेटिकुलेट कन्वर्जेंट और रेटिकुलेट डाइवर्जेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो कि एक तो होती है रेटिकुलेट कन्वर्जेंट और एक होती है रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब होता है एक बिंदु पे जाके मिलना, मल्टीकोस्टेट का मतलब बहुत सारी मध्यशिरा, कन्वर्जेंट का मतलब एक जगह जाके मिलना, और रेटिकुलेट मतलब जालिकावत। कैसे, जैसे बहुत सारी, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब ये बहुत सारी मध्यशिरा हो जाएगी, ये एक आपके पास लीफ है, तो एक मध्यशिरा तो ये हो गई, है ना, इसके अलावा एक मध्यशिरा ये हो गई, एक और फिर ये हो गई, तो मल्टीकोस्टेट हो गई। दूसरी ये कह रहा है कन्वर्जेंट, सारी सारी मध्यशिरा देखो ये यहाँ पे इस बिंदु पे आके मिल रही है ना, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई। अब इसमें एक चीज़ और क्या कह रहा है कि ये जालिकावत और होती है, तो जालिकाएँ इस प्रकार से शिराओं की और फिर शिरिकाओं की इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देगी, जालिकाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार की पत्ती क्या बोलते हैं अपन, रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। इसका एग्जाम्पल आता है तेज पत्ता। तेज पत्ता अगर आप देखोगे ना तो वो मल्टीकोस्टेट यानी बहुत सारी मध्यशिराएँ होती है, और दूसरी रेटिकुलेट यानी जालिकावत होती है, और कन्वर्जेंट यानी यहाँ पे जाके वो मिल जाती है। फिर अब आप देखो, एक होता है रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है मल्टीकोस्टेट वही मध्यशिरा बहुत सारी, पर वो मिलेगी नहीं, अलग अलग होगी। जैसे कैसे, इस प्रकार से देखो आप, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, ये मिल नहीं रहा ना मध्यशिरा, ये यहाँ पे जा रही है मध्यशिरा, ये मध्यशिरा यहाँ जा रही है, 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 और फिर इस प्रकार से जालिकाएँ बहुत सारी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी, जालिकाएँ। तो इस प्रकार की पत्ती आपको देखने को किसमें मिलेंगी, घिया की में, तुरई की में, लौकी में। इनमें क्या होती है, मल्टीकोस्टेट, रेटिकुलेट जालिकावत है यानी जालिकाएँ हैं, तो रेटिकुलेट, मल्टीकोस्टेट बहुत सारी मध्यशिराएँ हैं तो मल्टीकोस्टेट, और डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब बिखरी हुई है, मिल नहीं रही है, अलग अलग। ठीक है, तो किसमें, घिया तुरई उनकी पत्तियों में। ठीक है, फिर अब आप देखो अगला आता है आपके रेड पैरेलल पिन्नेट या पैरेलल यूनिकोस्टेट। मतलब पैरेलल तो होंगी, पहली बात तो जालिका नहीं बनेगी, ठीक है, और एक ही मध्यशिरा होगी। ठीक है, यूनिकोस्टेट मतलब एक ही मध्यशिरा होगी पर वो पैरेलल होगी। जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा आपके बनाना। ठीक है, बनाना में आपके जैसे
इस प्रकार की लीफ होती है। एक ही तो क्या है आपके वहाँ पे मध्य शिरा है और पैरेलल, ठीक है। ये बाकी सारी सारी क्या होती है, पैरेलल होती है। ये इस तरीके से पैरेलल जाली का वत नहीं है, एक पहली बात तो जाली का नहीं है, एक ही मध्य शिरा है, ठीक। तो इस प्रकार से फिर अब आप देखो एक होता है पैरेलल मल्टीकोस्टेट। पैरेलल का होंगी, मल्टीकोस्टेट का मतलब बहुत सारी मध्य शिराएं, वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और फिर अब आप देखो यहाँ पर क्या है, पैरेलल मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट और पैरेलल मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब वही सारी सारी मध्य शिराएं मिल जाएंगी, और डाइवर्जेंट का मतलब सारी सारी मध्य शिराएं एक दूसरे से अलग अलग होएंगी। अब देखो जैसे अगर अपन देखें पैरेलल मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, जैसे अब आप देखो ये बहुत सारी मध्य शिराएं, ठीक है, परंतु मिल रही है क्या, मिल रही है इस स्थान पर तो कन्वर्जेंट, और बहुत सारी मध्य शिराएं जालिका नहीं है। जैसे अब आप देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका, जैसे इस तरीके से बहुत सारी मध्य शिराएं पाई जाती हैं और सारी की सारी क्या है मिल जाती हैं ऐसे ही यहाँ पे। तो ये गेहूं में, मक्का में, इनमें सारी की सारी क्या पाई जाती है, पैरेलल मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। पैरेलल का मतलब देखो पैरेलल एक दूसरे के यहाँ पे आकर के मिल भी रही हैं, ठीक है, और जालिका नहीं बन रही, रेटिकुलेट जालिका ही नहीं, मतलब वो श्रिकाओं के जालिका यहाँ पे नहीं है। तो गेहूं में, मक्का में, बाजरा में एक बीज पत्री है ना, जिनमें सब में क्या पाई जाती है, पैरेलल मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। अब पैरेलल मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट में आप फैला दो, जैसे पाम की पत्ती, पाम यदि आपने देखा हो तो इस प्रकार से होता है पाम में, यदि अगर अपन ने देखा हो तो पाम में इस प्रकार से तो होता है। वो क्या होती है, पाम की पत्ती की इसके एग्जाम्पल हो जाएगी फिर आपके पैरेलल मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, जैसे ये इस प्रकार से सारी सारी मध्य शिराएं हैं, डाइवर्जेंट यानी फैली हुई हैं, जालिका है नहीं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी मध्य शिरा हो गई तो मल्टीकोस्टेट, जालिका है ही नहीं, इसका मतलब रेटिकुलेट नहीं है, पामेट है, और डाइवर्जेंट यानी फैल रही है, ठीक है। ये पाम की पत्ती हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की आपकी क्या थी, लीफ थी, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको। फिर अब आप देखो आपके आगे आता है कि भाई टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। तो एक होता है ब्रैक्ट यानी कि सहपत्र, ठीक है। एक होता है ये आपके ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल को अपन क्या बोलते हैं, सहपत्रिका, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो होता है ना, ये तो मेन एक्सिस है, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, पुष्पावली वृंत, क्या बोलते हैं, पुष्पावली वृंत। इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको पेडंकल, क्या बोलते हैं, पेडंकल। ये जो मेन एक्सिस, जी यहाँ पे बना देता हूँ, ये जो मेन एक्सिस है ना, ये इसको अपन पुष्पावली वृंत या पेडंकल बोल देते हैं। इससे एक वृंतनुमा संरचना निकलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्प का वृंत, ठीक है, या फिर पेडिसेल, पेडिसेल यानी पुष्प वृंत, ठीक है। ये यहाँ पे आपके क्या लग गया, फूल इस तरीके से लग गया, ये आपके क्या हो गया, फ्लावर या फिर फूल, ठीक है। आगे बात, ये तो आपके फ्लावर हो गया। फ्लावर जिस वृंतनुमा संरचना के द्वारा इस मेन एक्सिस, जिसको अपन पुष्पावली वृंत या पेडंकल बोल रहे हैं, जुड़ा रहता है, उस वृंत को क्या बोल देते हैं, पुष्प वृंत या पेडिसेल। मतलब ये जो संरचना है ना, ये पुष्प का वृंत है, इंग्लिश में पेडिसेल। अब आप देखो यहाँ पर एक पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी, इनको अपन क्या बोल देते हैं, सहपत्र, क्या बोलते हैं, सहपत्र, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे इस एक्सिस पर, ठीक है। अब कुछ पत्तीनुमा संरचना इस पुष्प वृंत के ऊपर भी पाई जाती है, तो जो पत्तीनुमा संरचना इस पुष्प वृंत के ऊपर है उसको अपन क्या बोल देते हैं, सहपत्रिका। ये अंतर ध्यान रखना, जो एक्सिस में मिल रही है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सहपत्र यानी ब्रैक्ट, और जो इस वृंत के ऊपर मिल रही है यहाँ पर,
इस ये जो संरचना है इसको अपन क्या बोल देते हैं, सहपत्रिका यानी ब्रैक्ट। आगे बात समझ में आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, देखो ये तो पेड़ अंकल हो गया, पुष्पावली वृंत मेन एक्सिस जो है, ये पुष्प का वृंत पेडिसेल हो गया, पुष्प वृंत जिसको अपन बोलते हैं। तो जो एक्सिस में मिल रही है उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, ब्रैक्ट यानी सहपत्र। और जो पत्तीनुमा संरचना पुष्प वृंत के ऊपर मिल रही है उसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रैक्टियोल यानी कि सहपत्रिका। और ये आपके फ्लावर हो गए। ये भी ध्यान रखना, पुष्पावली वृंत है ये तो, और ये पुष्प वृंत है। पुष्पावली वृंत यानी जिसपे सारे के सारे फूल लगे रहते हैं एक पौधे के, वो पुष्पावली वृंत, और जो एक पर्टिकुलर फूल का वृंत होता है वो पुष्प वृंत। आगे समझिए, टाइप्स ऑफ लीफ बता रहे हैं आपको। फिर अब आप देखो, अपन आगे पढ़ेंगे, एक फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज, बाह्य दलों से मिलकर के बनता है। एक होता है कोरोला, कोरोला जो होता है वो पेटल यानी कि दलों से मिलके बनता है। एक होता है एंड्रोसियम, मैं यहाँ पे कैलिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक तो होता है कैलिक्स, ये बाह्य दलों से मिलकर बनता है, बाह्य दल यानी कि ये सेपल इंग्लिश में। एक होता है कोरोला यानी दलपुंज हिंदी में, जो ये पीटल यानी दलों से मिलके बनता है। एक होता है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, जो ये स्टेमन यानी पुंकेसर से मिलके बनता है। और एक आता है गायनोसियम यानी जायंग, ये अंडप यानी कार्पल से मिलके बनता है। तो ये 4 पुष्प के चक्र होते हैं एक तरीके से, बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज यानी कोरोला, एंड्रोसियम यानी पुमंग, और गायनोसियम यानी जायंग। ठीक है, तो ये जो बाह्य दल हैं, पेट्रल दल हैं, स्टेमन यानी पुंकेसर हैं, कार्पल यानी स्त्रीकेसर या अंडप हैं, ये सारे के सारे भी किसके रूपांतरण है, लीफ के ही रूपांतरण है। मतलब पत्ती ने अपने आप में क्या कर लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया है, और मॉडिफिकेशन करके उसने क्या निर्माण कर दिया है, फ्लावर के इन 4 पार्ट का निर्माण कर दिया है। मतलब वास्तविकता में ये जो बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये क्या है, पत्ती है। पत्ती ने अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लिया और बाह्य दल बन गए, कुछ दल बन गए, कुछ स्टेमन यानी पुंकेसर, कुछ कार्पल। कहते भी हैं कि जो फ्लावर होता है ना वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररो होता है। प्ररो मैंने आपको बताया था, कोई सा भी पौधा जब वृद्धि करता है, जैसे ये पौधा मान लो वृद्धि कर रहा है, तो इसका जो टिप वाला पार्ट होता है ना बिल्कुल, वो क्या कहलाता है, प्ररो कहलाता है। तो पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररो ही है। अब जैसे वृद्धि कर रहा है, अब जैसे यहाँ पे इसको मौसम आ गया पर्टिकुलर, अब इसको क्या बनाना है, इस प्ररोह को फूल बनाना है, तो इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेज होंगे, और ये जो प्ररोह परी मॉडिफाइड हो जाएगा किसमें, फ्लावर में। ठीक है, और अब आप देखो इस प्ररोह में सीधी सीधी यहाँ पत्तियाँ भी निकलती जाती है। जैसे ये प्ररोह ग्रो कर रहा है तो ये पत्तियाँ भी निकल रही है ऐसे, ठीक है, ये पत्तियाँ भी निकल रही है। तो अब ये इसको फूल बनाना है, तो ये पत्ती जो है, पत्तियाँ जो निकल रही थी ना, ये प्ररोह किस में कन्वर्ट होगा, फूल में। तो वो जो पत्तियाँ निकल रही थी ना, वो वास्तविकता में फ्लावर के पार्ट में, फ्लावर का पार्ट यानी ये वही सेपल, कार्पल, पेटल, स्टेमन, उनमें परिवर्तित हो जाता है। फिर अब आप देखो कुछ पुष्पों में ये कह रहा है आगे, वो अपन बाद में देखेंगे। फिर अब आप देखो इसके बाद में होता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या होता है, पत्ती जो है ना उसने भी अपने आप में कुछ रूपांतरण कर लिए हैं। तो पत्ती ने अपने आप में क्या क्या रूपांतरण किए हैं वो हम अगर पढ़ेंगे आगे 4थे नंबर के वीडियो में। ये रूपांतरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में।